अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता जुमा को हमारी मरकज़ी हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उन तमाम को ये कहा है कि वो भारत की नागरिकता के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। बाज़ाब्ता वज़ारत दाखिला की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसमें यह कहा गया है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए जो नॉन मुस्लिम्स में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, इन 6 मज़ाहिब के मानने वाले जो लोग हैं वो भारत की नागरिकता के लिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़, यहाँ के 13 ज़िले जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ वो बसे हुए हैं, उन 13 ज़िलों के कलेक्टर्स को भी बाज़ाब्ता वज़ारत दाखिला की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है कि ऑनलाइन उनके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाए और ज़िला कलेक्टर उनकी जो भारत की नागरिकता है, भारत की जो शहरियत है, उसकी प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो पूरी न्यूज़ पढ़कर सुना देता हूँ। मेरे सामने इंडिया टुडे की इंग्लिश वेबसाइट ओपन है और इसमें लिखा है, गवर्नमेंट इनवाइट्स सिटीज़नशिप एप्लीकेशंस फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स रिफ्यूजीज़ फ्रॉम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। The central government on Friday invited non-Muslims, Hindus, Sikh, Jains, Buddhists from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan residing in 13 districts of Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana and Punjab to apply for Indian citizenship। और यहाँ पे पूरे डिटेल में वो आगे भी खबर लिखी हुई है, विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री येट टू नोटिफाई रूल्स अंडर द कंटेशियस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA। द सेंटर ऑन फ्राइडे invited non-Muslims, Hindus, Sikh, Jains and Buddhists from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan and residing in 13 districts of Gujarat, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana and Punjab to apply for Indian citizenship। The Home Union Ministry issued a notification to this effect for immediate implementation। तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी तरफ से ये ऐलान जारी हो चुका है। जैसे ही ये ख़बर मीडिया के ज़रिए से पूरे मुल्क के अंदर फैली तो बहुत सारे लोगों के इस पे रिएक्शंस भी आए हैं। मैं आपको कुछ लोगों के रिएक्शंस भी बता देता हूँ। इसमें ख़ास तौर पर आसाम से जो रिएक्शंस आए हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट मेरे सामने ओपन है और इसमें लिखा हुआ है, गुवाहाटी एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA ग्रुप्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन ASU have expressed shock at the center's move to empower 13 district collectors in few states to grant citizenship certificates to applicants belonging to 6 majority communities in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस इसके ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। जो चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी को भी सिटीज़नशिप देने के क्या कहेंगे उसे, यानी किसी को भी सिटीज़नशिप देने के पक्ष में नहीं थे, उसकी तरफ से जो है उसके लिए सहमत नहीं थे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है, ख़ास तौर पे आसाम के अंदर जो आसाम का स्टूडेंट्स ग्रुप है और आम आसामी लोग भी जो है वो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हैं कि चाहे नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसको आप सिटीज़नशिप नहीं दे सकते हैं। तो उन लोगों को इससे ज़रा शौक़ लगा है और देखते हैं आगे की राजनीति क्या होती है, आगे मुल्क के हालात कैसे होते हैं। बहरहाल हमारे जो ईमान वाले भाई है बेचारे, वो तो बिज़ी है टिकटॉक के अंदर,
व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को गालियां देने में, एक दूसरे के ऊपर मज़ामीन लिख के आरएसएस और इज़राइल के एजेंट करार देने में। और जैसा मैंने कहा था कि तुम लड़ते रहो, खाली आपस में तुम लड़ते रहो, आपस में गालियां देते रहो। तकलीफ़ होती है जब मैं देखता हूं कि हमारी कौम वो गफलत में है, गफलत में, क्योंकि हमारी जो कौम है इनको स्पेन की तारीख़ पता नहीं है, इनको रशिया की तारीख़ पता नहीं है, इनको दुनिया के उन मुल्कों के बारे में पता ही नहीं है कि जिस स्पेन के अंदर 1000 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की थी, 1000 साल। आज वो पूरे मुल्क में क़िबले का रुख बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी मस्जिदें, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, मस्जिद कुर्तुबा, आज वीरान पड़ी हुई है। उस मस्जिद के अंदर नमाज तो दूर की बात, लोगों को ये भी नहीं मालूम है वहाँ के कि ये मस्जिद है, उसको चर्च में बदल दिया गया है। आप 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते उस मस्जिद के अंदर। लेकिन हमको इसका होश नहीं है, हम तो बस एक दूसरे को गालियाँ देने में, जिस इंसान से किसी मसले के अंदर अगर हमारा मतभेद है, हमको तो यार किसी से बात करने का भी सलीक़ा और तरीक़ा नहीं है। हमको तो ये भी इल्म नहीं है कि अगर किसी से किसी मसले के अंदर हमारा इख्तिलाफ़ हो जाए तो उससे किस तरीक़े से बात की जाती है। बल्कि हम तो एक दूसरे को यहूदी ठहराने में और काफिर, मुशरिक, हमारे पास तो मैंने कहा ना कि गोडाउन भरे हुए हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और उसके अलावा हमारे आपस के भी जो मसाइल है उसकी बुनियाद पर मुझे तो अफ़सोस होता है, अफ़सोस, कॉल रिकॉर्डिंग करके बुज़ुर्गों को ज़लील किया जा रहा है, दादा नाना की उम्र के, उनकी आँखों में आंसू लाए जा रहे हैं। जिस मुल्क में, जिस सरज़मीन पर अल्लाह वालों को इस तरीक़े से ज़लील किया जाए, रुसवा किया जाए, उनकी इज़्ज़तों को उछाला जाए और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को इस तरीक़े से समाज में और पूरी तरह से आम करके, यानी वो बेचारे को शर्मिंदा किया जाए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, खुदा की कसम, उस सरज़मीन के लोग उसी लायक है जिस तरीक़े के अज़ाबात इससे पहले उन लोगों पे आ चुके हैं। और आगे देखो आप कैसे कैसे हालात आने वाले हैं। अज़ाब ऐसे नहीं आते अल्लाह ताला के। जिन मुल्कों में, जिस सरज़मीनों के ऊपर अल्लाह वालों को रुलाया जाता है, उनको इस तरीक़े से ज़लील व ख़ार करके शर्मिंदा किया जाता है ना, तब जाके मुल्कों की तारीख़ स्पेन में और रशिया में तब्दील होती है। अल्लाह हिफाजत फ़रमाई, अल्लाह हिफाजत फ़रमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।